नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर से टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए टिकट के समीकरण कुछ उलझते जा रहे हैं। एक तरफ जहां शेरा टिकट के लिए दहाड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लंबे वक्त से टिकट की आस में अरुण यादव भी ताल ठोक रहे हैं और दिल्ली आलाकमान में जाकर अपना डेरा डाले हुए हैं। एक तरफ शेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर अरुण यादव अपने नाम को टिकट के लिए फाइनल बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। बड़े नेता हो और वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग तो अभी KG1 में है। मेरा आधार मेरा पूरा परिवार राजनीति में है। मेरे 2 भाई सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह। हमारा परिवार 7 बार से MLA बुरहानपुर से, उसमें से 3 बार निर्दलीय MLA बने हम बुरहानपुर से। और हमारी पब्लिक में होमवर्क है, सुबह शाम तक मैं घूमता हूँ पब्लिक के बीच में, दुख सुख करता हूँ। 250 किलोमीटर करीब घूमता हूँ एवरीडे। अभी विधायक आपके द्वार कर रहा हूँ, एक घर जाता हूँ मैं, एक घर पे दरवाजा खड़खड़ा के पूछता हूँ क्या काम है मेरे लायक बताइए। हमारे एरिया की काम की चर्चा है और संस्था का काम है, हमारे शहर का काम है। उस काम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना है। और गृह मंत्री से मिलते रहता हूँ, मेरे वहाँ के कुछ प्रकरण है, केसेस है, उस बारे में बात होती रहती है। कमलनाथ जी को आने दीजिए, वो सर्वे की रिपोर्ट बतलाएंगे, आप लोग के सामने आएंगे। बिल्कुल साहब के बिल्कुल कमलनाथ जी को उतारेंगे। कमलनाथ जी मुझे कांग्रेस का टिकट दे के चुनाव में उतारेंगे। मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ अपने लाइफ में और ये टिकट कंफर्म जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर को मिलेगा। ये टिकट किसको देना है किसको नहीं देना, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी पार्टी तय करेगी। पार्टी ने जो सर्वे कराया, उस सर्वे में जिसका ऊपर नाम होगा, मुझे लगता है पार्टी उसको टिकट देगी। शेरा जी मेरे मित्र हैं, इसलिए आए थे। उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने से मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो वहां के लोकप्रिय नेता है और कमलनाथ जी ने अगर उनसे कहा है तो वो जाने, हो कमलनाथ जी जाने। मैं युवा वाहिनी का मैं प्रदेश संयोजक रहा हूं। प्रदेश कार्यकारिणियों का युवा मोर्चे के सदस्य रहा मैं लंबे समय तक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री रहा। लगभग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हमेशा खंडवा जिले में काम करता हूं। अभी चूंकि उपचुनाव आप लोग जानते हैं, उपचुनाव है खंडवा में, तो उस उपचुनाव में मैं भी उम्मीदवार हो सकता हूं खंडवा से भारतीय जनता पार्टी का। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 50 सालों से बुरहानपुर को टिकट दिया और 50 सालों से वहाँ की 2 विधानसभाएं आती हैं। दोनों विधानसभाएं कभी हम हारते हैं, कभी जीतते हैं। और खंडवा में 3 विधानसभाएं आती हैं लोकसभा में, तो वो तीनों चार विधानसभाएं, चारों हम जीतते हैं और बम्पर वोटों से जीतते हैं। और उसके बावजूद भी खंडवा से हमारे यहाँ से कभी भी प्रत्याशी न करने के कारण खंडवा का पिछड़ापन, खंडवा के डेवलपमेंट की दिक्कतें, इन सब बातों के कारण से हम कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि हम आवेदन प्रस्तुत करेंगे अपना कि भाई हमें आप उम्मीदवार बनाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि मैं बम्पर वोटों से जीतने वाला हूँ। तो हर एक व्यक्ति दावे कर रहा है कि बम्पर वोटों से हम जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यह है दोनों ही मुख्य विपक्षी दलों की कि आखिर प्रत्याशी कौन रहेगा। लेकिन खास तौर पर यदि हम कांग्रेस की बात कर लें तो देखना होगा कि आखिर शेरा और अरुण यादव में से किसे कांग्रेस टिकट देने वाली है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड आकाश सैन जी जुड़ चुके हैं। आकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सबसे पहले यदि निर्दलीय विधायक शेरा की बात करें तो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर अरुण यादव भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों में से दिल्ली किसके लिए दूर है? निश्चित रूप से यही एक बड़ा सवाल सुनील यहाँ पर नजर आता है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम पूरे दावों की बात करें, कांग्रेस में देखा भी गया है। और अगर हम सुरेंद्र सिंह शेरा की बात करें तो निर्दलीय विधायक हैं। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 2018 में बनी थी, उस दौरान जो है कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन हमने कई बार देखा है कि कभी वो बीजेपी के पाले में नजर आते हैं और कभी कांग्रेस के पाले में। और एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस से दावेदारी जताई है कि उनकी धर्मपत्नी को जो है यहाँ से टिकट दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उस टिकट के क्या मायने होंगे,
किस आधार पर सुरेंद्र सिंह शेरा टिकट मांग रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अरुण यादव की, तो एक तरीके से नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद जिस तरीके से ये सीट खाली हुई है, उसके बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि यहां पर कांग्रेस जो है खंडवा लोकसभा सीट पर वापसी कर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस यहां पर सबसे पहले कमलनाथ ने, जो पीसीसी चीफ भी है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बार फिर से दावा किया कि ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने दावा किया, इसके पहले कांग्रेस विधायकों की जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में भी वो शामिल हुए थे, और यहां पर भी उन्होंने कमलनाथ के सामने इस बात का दम भरा था कि उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया जाए। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और अरुण यादव की दिल्ली में मुलाकात हुई है। और माना यह भी जा रहा है, जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, कि पार्टी हाईकमान भी उस समय मौजूद थे। मतलब तीनों बड़े नेताओं के साथ अरुण यादव की दिल्ली में मुलाकात हुई, और उसके बाद ठीक मुलाकात के बाद अरुण यादव का कल से जो है खंडवा लोकसभा क्षेत्र में अपना जनसंपर्क शुरू करना, कार्यकर्ताओं की बैठक लेना, क्योंकि बहाना लिया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बूथ मंडल और सेक्टर के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात अरुण यादव ने खुद अपने ट्वीट करके दी है, लोगों को जानकारी दी है इस बात की, जो साफ तौर पर ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जो सुरेंद्र सिंह शेरा हैं उनके दावे कहीं ना कहीं यहाँ पर अब चलिए बिल्कुल। लेकिन आकाश, देखने वाली बात यह है कि दावों में आखिर कितना दम है। बने रहिएगा हमारे साथ, बीजेपी और कांग्रेस का भी पक्ष जानेंगे। बीजेपी से नेता चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले चेतन सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, यदि बात करें खंडवा लोकसभा की तो जीत का दावा दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यदि हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो जो इस वक्त कांग्रेस में समीकरण बन रहे हैं, एक तरफ निर्दलीय विधायक शेरा टिकट की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर अरुण यादव भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी की यदि मैं बात कर लूं तो बीजेपी की आखिर क्या रणनीति है सीट को लेकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक ही नीति पे काम करते हैं, विकास विकास विकास, और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही हमारी रणनीति है और इस पर काम करना है। क्षेत्र की जनता को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, क्षेत्र में विकास के काम हो, क्षेत्र आगे बढ़े, क्षेत्र में बिजली के बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से सप्लाई हो, डैम बने, और ये सारे काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में आदरणीय नंदू भैया जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बारे में तो वहाँ की जनता इतना लाड़ स्नेह रखती थी कि नेवाड़ के नैया नंदू भैया के नाम से वो जाने जाते थे। मुझे लगता है कि खंडवा क्षेत्र के पूरे ही लोकसभा क्षेत्र में जो आम जनमानस है उसको मैं किसी विचारधारा में नहीं बांटना चाहता, लेकिन आम आदमी हो सकता है कांग्रेस का भी समर्थक हो सकता है किसी अन्य का भी समर्थक हो, लेकिन सबका ये मानना है कि नहीं, ये चुनाव नंदू भैया का चुनाव है और यह चुनाव जीत करके नंदू भैया को हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला काम नहीं है, अपेक्षित परिणाम है, क्योंकि जनता का अपार स्नेह है, जनता का लाड़ है और आदरणीय अपने नेता को वहां के लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में अपना परचम फहराएगी और वैसे भी परंपरागत रूप से खंडवा लोकसभा का क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार जाता रहा है। पिछली बार भी भारी बहुमत के साथ आदरणीय स्वर्गीय नंदू भैया चुनाव जीते थे और फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। चलिए चेतन सिंह जी, लेकिन यदि कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस में कश्मकश का दौर जारी है, टिकट को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। एक तरफ शेरा दावा ठोक रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण यादव दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी कैसे देख रही इस समीकरण को? देखिए, जब घर में टकराव, घर में बिखराव अगर आ जाए तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो दबी हुई रहती ना वो भी ऊपर उठ करके आ जाती है। तो आज कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टी और परिवार में जो चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पंजाब से लेकर के कश्मीर, कश्मीर से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश और दिल्ली का समीकरण आप देख ही रहे हो कि घर में ही कोहराम मचा है। तो निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में वो नेता भी कहीं ना कहीं अपना दावा ठोकते हैं जिनका शायद जनाधार उतना नहीं रहता हो जो लोकसभा के लिए आवश्यक हो। हालांकि सारे मामले कांग्रेस के हैं, लेकिन अंदर खाने की जो चर्चाएं हैं निश्चित रूप से बहुत कड़वाहट भरी राजनीति के दौर से सारी कांग्रेस गुजर रही है। अरुण यादव जी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता आदरणीय स्वर्गीय सुभाष यादव जी के बेटे हैं, उनको लेकर के कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर भी कंट्रोवर्सी आपने देखा होगा। आदरणीय कमलनाथ जी और अरुण यादव जी के बीच का जो संवाद था, जो पत्राचार था, जो बातें हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है।
जिस फोरम पर जब हम किसी युद्ध में जाएं और युद्ध में सेनापति और सैनिकों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो उसका परिणाम हम सबको पता है। तो चलिए बिल्कुल सर, अब यही देखना होगा कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में आएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, पंकज जी से समझ लेंगे। पंकज जी, कहा यह जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि आखिर कांग्रेस में घर में बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ निर्दलीय विधायक शेरा का यह मानना है कि यदि हमें टिकट नहीं मिलती है तो हमारे लिए दूसरे विकल्प भी खोले हैं, तो दूसरी ओर अरुण यादव की बात कर ले तो दिग्गज नेता है, लंबे वक्त से कांग्रेस में रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस यदि इस सीट को जीतना चाह रही है तो दोनों में से कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसको लेकर टिकट दिया जा सकता है, जिस पर जीत का दांव खेला जा सकता है? देखिए, पार्टी की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हर व्यक्ति को दावेदारी करने का अधिकार है। तो अगर इस प्रक्रिया के अंदर अगर शेरा जी दावेदारी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और निसंदेह अरुण यादव जी हमारे उस इलाके के सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता में से माना जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अरुण यादव जी या शेरा जी दोनों दावेदारी कर रहे हैं तो उनमें से कोई भी आए, कोई भी लड़े, सर्वमान्य है। अब रही बात उनके टिकट होने में, तो हमने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि पार्टी ने 2018 के विधानसभा के चुनाव के बाद या उससे पहले ही मान लिया जाए कि उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया था कि जनता का जनमत संग्रह कि वो किस नेता को पसंद करती है और साथ में कार्यकर्ताओं की स्वीकृति कि वो किसके साथ काम करेंगे और उसके साथ में नेता का राजनीतिक अनुभव, उसका कार्य करने की क्षमता, ये सभी वो बातें हैं। इन बातों को तय करती किसका टिकट होगा, किसका टिकट नहीं होगा। लेकिन सर, इस बीच यदि मैं दिग्विजय सिंह जी की बात कर लूं तो दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने अरुण यादव को शुभकामनाएं दी हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएं? मायने क्यों ना निकाले जाए? नहीं तो क्या मायने निकाले, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अरुण यादव जी को अगर उन्होंने शुभकामनाएं दी है तो राजा साहब का व्यक्तिगत सोच है, जहाँ से टिकट आएगा 100% अरुण यादव जी को शुभकामनाएं। उन्होंने विजय तो टिकट फाइनल मान लिया जाए कि अरुण यादव जी को मिलेगा? नहीं, ये तो आलाकमान तय करेगा। ये टिकट तो जब तक सर्वे की पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, आलाकमान तय न कर ले, कुछ भी नहीं। आलाकमान की बात की जा रही है सर, तो दिग्विजय सिंह भी तो एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी बात को क्या तवज्जो नहीं दी जाती, या फिर ये कहा जा सकता है कि उनकी बात को रखा नहीं जा रहा सही फोरम पर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के सबसे शिरोधार्य नेता, भले भाजपा हो या कांग्रेस हो, दिग्विजय सिंह जी का कोई स्थानी नहीं है। इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं सर, इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शुभकामनाओं के मायने क्या हैं? क्या ये मान लिया जाए टिकट फाइनल हो गया अंदर खाने में? शुभकामनाओं के कई मायने होते हैं, परंतु एक पार्टी का फोरम होता है, एक पार्टी का रूल होता है, एक पार्टी का नियम होता है, जिसके तहत अगर माननीय अरुण यादव जी को टिकट है तो बकायदा पूरी ताकत से पूरी कांग्रेस साथ रहेगी और एक बार फिर हम वापस नंद कुमार चौहान जी के अभाव में खाली हुई सीट को कांग्रेस से भर देंगे। चलिए ठीक है सर, जवाब ले लूंगा चेतन सिंह जी से। चेतन जी, जो बात आपने कही है कि कांग्रेस के घर में बिखराव है, क्या उस बिखराव को बल मिल जाता है? कांग्रेस के दिग्गज नेता, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं और अरुण यादव को शुभकामनाएं देते हैं, वो भी इस वक्त में जब सुरेंद्र सिंह शेरा लगातार दहाड़ रहे हैं कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए विकल्प खुले हुए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित स्टार प्रचारक हैं। मैं तो यही मानता हूं कि जब भी दिग्विजय सिंह जी कोई बात को ट्वीट करते हैं या बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा अपना जनाधार है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करते हैं। तो मैं दिग्विजय सिंह जी के तो दीर्घायु होने की, स्वस्थ रहने की ईश्वर से रोजाना कामना करता हूं कि भगवान इनको स्वस्थ रखें। और दिग्विजय सिंह जी जब तक कांग्रेस पार्टी में है तब तक भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई खतरा नहीं है। और इसी तरह से दिल्ली में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी नेता के रूप में हैं और जिस तरह से उनका कद अपना पार्टी में बढ़ रहा है, भाई बढ़ना भी चाहिए। तो वो भी जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जनता की सेवा करने का काम मिला है, इनको पत्थर मारने का काम मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी पर पत्थर बरसाएं, हम जनता की सेवा करें। यह गठबंधन सालों साल चला रहे तो इस देश को भी सुरक्षा प्रदान होगी, देश के नागरिकों को भी सहूलियत मिलेगी और देश भी प्रगति के पथ पर अग्रसित होकर के समुचित रूप से काम करेगा और विकास के मार्ग पर चलता रहेगा। चलिए सर, हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड आकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे। लेकिन आकाश, आप अपनी बात शुरू करें उसके पहले मैं समझना चाहूंगा, इस सवाल को जवाब दीजिए, साथ ही साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी सवाल करिएगा। सुरेंद्र सिंह शेरा की यहाँ पर बात की जाए तो जानकारी ये भी सामने आई कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यदि टिकट नहीं दिया जाएगा तो सारे समीकरण, सारे रास्ते खुले हुए हैं। क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाए? निश्चित रूप से सुनील, ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, लेकिन जो नई खबर है और जिस खबर पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि अरुण यादव दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ पर उनकी पार्टी हाईकमान से मुलाकात हुई है,
कमलनाथ से वो मिले हैं, पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठाती रही है कि पीछे से सरकार चलाने का काम अगर कांग्रेस सरकार में किसी ने किया तो दिग्विजय सिंह ने किया, तो दिग्विजय सिंह की शुभकामनाओं के क्या मायने हैं ये भी समझना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो रणभेरी बज चुकी है, जो चुनाव आयोग है उसने दिनांकों की घोषणा कर दी है कि कब जो है चुनाव होंगे। और ऐसे में कल से अरुण यादव अपना जो है एक तरीके से जनकारवा कहें या चुनाव की जो तैयारी है उसकी पहली बैठक लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और सीधी शुभकामनाएं दिग्विजय सिंह ने दी है। तो लग यही रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन अरुण यादव का नाम खंडवा सीट से फाइनल हो गया, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं बीजेपी से के पास चलना चाहूंगा, चेतन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन जी, सीधे आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होता है दिग्विजय सिंह जब भी बयान देते हैं, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि अरुण यादव का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, तो आपको लग रहा है अरुण यादव आपके लिए चुनौती होंगे? चलिए बिल्कुल आकाश, मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हूं और चेतन जी आपसे मुखातिब होना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं जो अरुण यादव का नाम है वो फाइनल हो गया है और यही एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो राजनीति की विकास है वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में, तो कांग्रेस हमेशा ही हमारे लिए चुनौती रही। युद्ध में हम किसी को छोटा नहीं मानते हो, किसी को हम बड़ा भी नहीं मानते। युद्ध युद्ध की तरह होगा और युद्ध को हमेशा आशंकाओं के साथ भयभीत होकर के ही युद्ध लड़ना चाहिए। अगर आप भयभीत होकर के युद्ध लड़ेंगे तो आप अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, आप कहीं भी दुश्मन को कोई भी कोर कसर जमाने की आप अनुमति नहीं देंगे। मुझे लगता है चुनाव चुनाव की तरह है, चुनावी युद्ध चुनाव युद्ध की तरह होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी में, पहले कह रहा हूं आज फिर से कहना चाहूंगा कि वी.डी. शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में जो यूथ का एकदम से प्रभाव बढ़ा है। ये यूथ जहां भी जाता है तो दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करता है। चलिए सर, दशा और दिशा दोनों बदलेगी, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शेरा जी जुड़ चुके हैं, निर्दलीय विधायक है। शेरा जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। शेरा जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि बात कर लेते हैं उपचुनाव की, खंडवा लोकसभा सीट पर लगातार आपके द्वारा दावेदारी पेश की जा रही है, दूसरी ओर अरुण यादव भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आता है और अरुण यादव को शुभकामनाएं देते हैं। क्या समीकरण माने जाए, दिल्ली किसके लिए दूर है? भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जी सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा, आपने हाल ही में मुलाकात भी की है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। साथ ही साथ आपका ये भी स्टेटमेंट सामने आया है कि यदि टिकट नहीं मिलता है तो मेरे लिए सारे दरवाजे, सारे विकल्प खुले हुए हैं। नहीं, ये तो कभी बोला ही नहीं मैंने। आपको किसने सुना है? सुना है ये बात? कहाँ से सुना आपने बात? तो सर मैं तो बोला कि सोनिया जी और कमलनाथ जी जो भी आदेश करेंगे उनका आदेश का पालन किया जाएगा पूरा अच्छे से। जी सर, दिग्विजय सिंह की मैं बात कर लूंगा आपसे। दिग्विजय सिंह ने शुभकामनाएं दी हैं अरुण यादव को, इसके हम क्या मायने निकाल सकते हैं? ये तो आपको राजा दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा कि अभी इस समय शुभकामनाएं किस लिए दी उन्होंने। जी चलिए सर, राम दांगोरे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है, बने रहिएगा हमारे साथ। दांगोरे जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। चलिए, दांगोरे जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शेरा जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। रणनीतियों की सर यदि हम बात करें तो लंबे वक्त से आप खंडवा में सक्रिय रहे और आपने वहां की जनता से मुलाकात भी लगभग की ही होगी जनसंपर्क के दौरान। कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो कि जनता के बीच लेकर जाएंगे आप? सबसे पहले पानी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है खंडवा लोकसभा के सभी दूर, क्योंकि यहाँ का पानी का लेवल नीचे चले गया, बहुत नीचे, और वाटर लेवल 900 फीट नीचे है। सबसे पहला जो वर्क है वो इरिगेशन के पानी के लिए किया जाएगा। जब तक इंदिरा सागर का पानी पूरे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में नहीं बिछेगा, खासकर बुरहानपुर, बीकनगांव और खंडवा, पन्नाना, तब तक बहुत मुश्किल जाएगा हमारे किसानों के लिए। आने वाला समय बहुत मुश्किल रहेगा जी। और उसके बाद फिर स्वास्थ्य और शिक्षा, दो पे वो काम किया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। और सर मैं ये भी आपसे समझ, इम्पोर्टेंट है जी। और रोजगार के लिए रोजगार उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। हम उस जगह पर खड़े जहाँ रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं हम।
उसकी कोशिश कर रही है। जब किसानों की मालिकी के कारखाने लगाना बहुत जरूरी है, जो स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी ने बनाया था। और आज नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना चला, जहाँ 1,000 लोग, 1,000 परिवार, 1,000 परिवार वहाँ पर भरण पोषण कर रहा है। उस तरह से किसान के मालिकी के कारखाने लगेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्रय शक्ति मजबूत होगी किसानों की। चलिए बिल्कुल सर, बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक राम दांगोरे जी भी जुड़ चुके हैं। दांगोरे जी, बहुत स्वागत आपका India 24 से। धन्यवाद। दांगोरे जी, यदि बात कर लेते हैं हम खंडवा लोकसभा सीट की, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार यही देखने को मिल रहा है कि आखिर कौन सा वो प्रत्याशी है जो कि आगे आएगा, जिससे टिकट मिल सकेगा। एक तरफ यदि बात कर लें कांग्रेस की, तो निर्दलीय विधायक और अरुण यादव एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि टिकट दोनों को मिलाएगा और एक दूसरे का नाम भी लगभग वो फाइनल कर चुके हैं। बीजेपी से मैं समझना चाहूंगा, बीजेपी के नजरिए से पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो बीजेपी आखिर किसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में देख रही है? देखिए, हमारी पार्टी में जो है, हम लोग फूल के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। कैंडिडेट कोई भी हो हमारे लिए मायने नहीं रखता। पार्टी अपने मापदंडों के ऊपर जिसे खरा समझती है, जैसे उन्हें लगता है कि आचार विचार व्यवहार से अच्छा है, जिताऊ प्रत्याशी है, उसको पार्टी टिकट दे देती है जी। इसमें स्थानीय स्तर पर हम लोगों का कोई रोल नहीं होता है। जो उचित लगता है उन्हें कि हाँ ये अच्छा रहेगा, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं और सत्ता के बीच में समन्वय स्थापित करेगा, सबका ध्यान रखेगा, जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य करेगा, उसको पार्टी टिकट देती है और फिर हम लोग उसे जिताने के लिए प्रयास करते हैं। संगठन का जैसा दिशा निर्देशन होता है, हम लोग उसका पालन करते हैं। चलिए, शेरा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेरा जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा, अरुण यादव कल से बैठकें लेंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे और दिल्ली में प्रदेश प्रभारी से भी मुलाकात की है। यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपका रुख आखिर क्या रहेगा? क्या अरुण यादव जी को समर्थन प्राप्त होगा आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं समर्थन प्राप्त होगा। कमलनाथ जी आदेश करेंगे, जैसे सोनिया जी आदेश करेंगे वैसे काम करेंगे। तो क्या सर ये मान लिया जाए कांग्रेस एक जाजम पर है और आप साथ में हैं? शेरा जी 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 बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सर आप कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस का समर्थन भी करेंगे और अरुण यादव को आप सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इस बीच सर एक ये भी बात जानकारी सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री से आपने मुलाकात की। कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स हैं, कुछ ऐसे नेता हैं, अंदर खाने से बात सामने आ रही थी कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। शेरा जी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत ही नहीं है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे मैं बार मिलते रहता हूँ मेरे कामों के लिए, मेरे क्षेत्र के कामों के लिए। आज भी वो मुलाकात हुई। तो सर जो दावे और जो बातें की जा रही थी, क्या वो सारी हवाई मान ली जाए? क्या सिर्फ एक ये मान लिया जाए कि एक मुद्दा बनाने की, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो शेरा जी हैं वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं शुरू से डे वन से कांग्रेस का टिकट मांग रहा हूँ जी। तो दूसरी बात कोई है ही नहीं, सोची नहीं जा सकती। चलिए सर, हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड आकाश सेन भी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे। जी आकाश जी। सुरेंद्र सिंह शेरा जी, सुबह आप दावे कर रहे थे और लगातार कह भी रहे थे कि कार्यकर्ता होते के नाते आप टिकट मांग रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से अरुण यादव जी की मुलाकात हो गई और एक तरीके से अनौपचारिक रूप से मान लिया जा रहा है कि अरुण यादव जी का नाम भी फाइनल हो गया है, तो सर कांग्रेस के साथ हैं अब आप? किसने बोला आपको ये बात? जी, अरुण यादव जी का फाइनल हो गया, किसने बोला, किससे बात हुई? दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। कल से पंदाना से वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत है, एक तरीके से प्रशिक्षण शिविर के बहाने वो जो है खंडवा इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, कार्यकर्ताओं से के साथ बैठक लेंगे। अच्छा, बैठक में आपको बुलाया है कि नहीं सर? आज दिग्विजय सिंह से मैं मिला हूँ विधानसभा भवन में। आज किताब को विमोचन था, उनका आशीर्वाद लिया मैंने, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे जी। हाँ, आपको जानकारी है क्या सर, कल से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है कांग्रेस की? वो तो कार्यक्रम चलते रहता है कांग्रेस में जी। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, तो कांग्रेस का संगठन का कार्यक्रम है। मंडलम सेक्टरों का कार्यक्रम है। मंडलम सेक्टर के जो कार्यकर्ता हैं उनको बाय इलेक्शन की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाना है। आपको सूचना दी है कांग्रेस ने? नहीं, अभी तक तो कोई बात आई नहीं है मेरे तक ऐसा जी। और ऐसा आएगी तो बिल्कुल उसको दिखाया जाएगा, साथ में रहेंगे।
चलिए सर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप कांग्रेस के साथ हैं और हमारी शुभकामना आपके साथ हैं आगामी चुनावों को लेकर। हमारे साथ जुड़े आपका बहुत धन्यवाद। बीजेपी और कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े रहे, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। और बीजेपी विधायक राम दांगोरे साहब हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। आकाश, आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि खंडवा लोकसभा सीट की हम बात करें तो एक तरफ सुरेंद्र सिंह शेरा अपना दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर अरुण यादव भी अपना दावा ठोक रहे हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनने ये साफ कर दिया है हम कांग्रेस के साथ हैं और यदि मुझे टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं अरुण यादव के साथ हूं। लेकिन इस बीच बीजेपी के कुछ दिग्गजों से भी उन्होंने मुलाकात की है, तो क्या इसे एक प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए? हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि आगामी चुनावों में कौन से वो मुद्दे हैं जो कि जनता के साथ रहेंगे, जो कि पार्टी और प्रत्याशी के साथ रहने वाले हैं। यही देखना होगा, आने वाले वक्त में हमें इंतजार करना होगा और इंतजार के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर जनता जनार्दन किसे चुनेगी। इसी के साथ IND इम्पैक्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।